बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, प्रोग्राम पब्लिक आई रावलपिंडी नाल मैं तुसां दा मेज़बान आसिम रियाज। हमेशा की तरह नाज़रीन मैं रावलपिंडी ने मौजूद हाँ और मैं रावलपिंडी ने जिस तजारती मरकज़ ने मौजूद हाँ, ये मेन तजारती मरकज़ यानी कि मेरी मुराद जी है वो सदर बाज़ार तो ही सदर जो है वो बहुत बड़ा तजारती मरकज़ और रावलपिंडी ने अंदर एक बड़ा अहम मकाम रखना। और मैं इस समय इत्थे मौजूद हाँ, मेरे नाल आवाम बड़ी तादाद मौजूद है, शहरी बड़ी तादाद मौजूद है। इन्हां नाल गल करसां कि मैं तो टॉपिक कुछ होर रखना चाहना सा, लेकिन इन्हां लोगों ना इसरार है कि जो जी महंगाई उपर गल की जाए, क्योंकि हर बंदा जो है वो महंगाई ना सताया, हर बंदा जो है वो खान साहब ने इस गवर्नमेंट तू ना ला नज़र रखना, हर दूसरा बंदा जो है वो परेशान हाल आ। मेरी कोशिश थी कि मैं अज कोई टॉपिक हो रखा, लेकिन इन्होंने लोगों ने पुरजोर अपील ही कि जी तुम महंगाई उपर गल करो, पेट्रोल उपर गल करो, वाशिया खुर्दनोश पर गल करो, ताकि जेडे असां ने हुक्मरान है इन्हों अखां जड़ियां वो खुलन, एक कुछ सोचन इस आवाम ने बारे जेडे इन आवाम की इकतदार चाहने तो पहले सुहाने ख्वाब दसे से या इन्होंने लोगों की दसिया कि असां इकतदार जत्सां तो दुधनिया नहरां बासां, उन्होंने पर कोई इंप्लीमेंटेशन जो वो नज़र नहीं आई। 3.5 साल तो जायद ना अरसा गुजर चुका और PDM जी है वो मार्च ने ऐलान भी कर चुकी है। इसने नाल मई ने अंदर जो पंजाब ने जनूबी पंजाब ने भी जो उस बलदियाती इंतखाबात ने रोले भी चलने पे और पंजाब ने अंदर इंतखाबात ने रोले चलने पे, इस हवाले नाल भी तमाम लोगों नाल गल करसा, इन्हां कोलों पुछसां कि इस हवाले नाल लेके आने। एक बुजुर्ग मेरे नाल इत्थे मौजूद है, इन्हां कोलों पुछने कि ये क्या आखसन। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। बुजुर्गो ये दसो कि 3.5 साल ना अरसा तो जायद अरसा गुजर चुका, तब्दीली सरकार हुण तक तुसा नी नज़र के अच्छा इकदाम किया कि उसकी खराज तहसीन पेश किया? साड़ी नज़र एक महंगाई की थी और तो कोई अच्छा इकदाम नहीं किया, ठीक है कि नहीं। हमारी नज़र में एक महंगाई उसने की है और हमें कुछ नहीं नज़र आता जो अच्छा इकदाम हो। एक दरख्त लगाने हैं उसने, दरख्तों के हम साए में बैठे रहें भूखे, उसके पत्ते खाएं दरख्तों के, बस वही रह गया हमारे पास, बाकी और कोई नहीं रह गया। एक जो घी का टीन मिलता था 16 किलो का 1600 रुपये में, वो अभी मिल रहा है 6000 रुपये में। समझ गए कि नहीं। चलो कुछ महंगाई होती, कुछ हमारे बस में होता। इस खान साहब के लिए ये अवाम मिटने के लिए तैयार थी। अगर ये भूखा कहता ना भूखा रहो, ये अवाम भूखा रहने के लिए तैयार थी, लेकिन खान साहब ने कुछ नहीं किया। आवाम भूखी रह रही है ना, भूखी रह रही, अभी तो वैसे भूखी रह रही है ना। अगर ये कोई काम करता ना, कोई काम करके दिखाता इस अवाम को, कहता ये अवाम उसके लिए मर मिटने के लिए तैयार थी, समझ गए, भूखा रहने के लिए तैयार थी, लेकिन कोई काम करके दिखाता ना। उसने कहा था कि जी मैं IMF के पास नहीं जाऊंगा, मैं खुदकशी कर लूंगा, ठीक है। अभी IMF को उसने हमारा जो बैंक है वो भी दे दिया है, मतलब पाकिस्तान ही उसने दे दिया है IMF को। स्टेट बैंक का गवर्नर उसको आप नहीं पूछ सकते हैं, ठीक है कि नहीं। सरकारी महकमे में नौकरी कोई नहीं है, बच्चे सब ये बेरोजगार फिर रहे हैं, मोटरसाइकिल लिए रोडों पे फिर रहे हैं, ठीक है। तो रेडी वालों को भी, रेडी वालों का तो खैर हाल ही कुछ नहीं है ना, ठीक है कि नहीं। तो बात ये है कि खान साहब को सोचना चाहिए, समझ गए कि नहीं। खान साहब को गरीब आवाम ने बनाया है, नारे लगाए हैं तब्दीली सरकार के। इस तब्दीली सरकार को इस गरीब आवाम का सोचना चाहिए, इस गरीब आवाम का कि ये किधर जाए। ये सिर्फ बड़ी आवाम को सोचते हैं। ये कोई एक बात मुझे आप बता दें जो इसने अपना वादा पूरा किया हो, कोई एक बता दें, समझ गए। सब झूठ, ठीक है, समझ गए। सब जो है ना झूठे वादे। और इस गरीब खान साहब तो रजिस्टर्ड साधो को अमीन है जी, हमारी अदालतों से वो रजिस्टर्ड साधो को अमीन है। सर आप कह रहे हैं वो झूठे हैं? सब जी ये दिखा सर्टिफाइड वो सादिक को सर्टिफाइड है। या पाकिस्तान में सारे सर्टिफाइड है, मैं भी सर्टिफाइड हूँ, आप भी सर्टिफाई है, सारे सर्टिफाई है। समझ गए कि यहाँ सारे जो बैठा हुआ है चेयर पे वो सर्टिफाई है, जिसका जो चलता है वो सर्टिफाई है। चलो जी, समझ गए। ठीक है जी। एक और भाई मेरे नाल मौजूद है जी, इन्हां नाल गल करने हैं इस हवाले नाल क्या आने। तुसां किस तरह तकने हो जी इस हुकूमती कारकर्दगी की, क्या आखना चाहते हो? क्या जी इस गरीब अवाम नाल बहुत जुल्म होया है, समझ गए। इसने झूठे वादे, झूठियां गल्लां समझ गए लिया के, समझ गए अवाम अपने इकतदार लिया, अवाम नू अपने समझ गए झूठियां बयान दे के, समझ गए झूठे इकतदार आके, समझ गए अवाम नू अपने इख्तियार लिया है, समझ गए अवाम इनू वोट दे के अज पछता रही है, समझ गए। तो ये साढ़े आस्ते
यकीन करो कि एक टाइम ना रिजक भी असी बच्चे का नहीं कमा सकने, समझ गए। रेडी ला के असी बच्चे ना रिजक कमाने, वो भी साढ़े को रेडी भी नहीं लान देने यार। एक ऐसी हुकूमत आ गई है यार, समझ गए। असी तो बच्चे ना रिजक किधरों कमाइए आज ही, समझ गए। इस चोरिए करिए, डाके मारिए, फिर केड़े पासे जाइए। पैगाम देना चाहो खान साहब की? खान साहब ये पैगाम है कि मेहरबानी करके कल न लूँ आज ही मेरी तरफों, समझ गए, इस्तीफा देवन आज ही। और हुकूमत समझ गए थोड़े वासना रोग नहीं है, समझियो। तुसानी नज़र च किसने वासना रोग है गवर्नमेंट का? गवर्नमेंट मियाँ नवाज शरीफ गुजरे ने, इतनी महंगाई भी नहीं सी, समझ गए। और गरीब अवाम अपना खुशहाली ना जिंदगी गुजार रही सी, समझ गए। ते बकाया हर बंदा अपनी जगह ते खुश सी, समझ गए। जदों नहीं हुकूमत आई है तो गरीब अवाम रोटी ना, इस अवाम साढ़े को रोटी ना निवाला भी छीन लिया, समझ गए। असी केड़े पासे जाइए यार, इस हुकूमत ना क्या करिए, समझ गए। अवाम निकलेगी रोडा ते इनू जेड़ा ना कदों मतलब 5 साल तो बाद अवाम रोडा ते निकल सी? नहीं अवाम निकले ना जी, क्यों नहीं निकलनी है, समझ गए। असी ते टुरांगे, समझो रोड ते आवे। चलो जी, इन्हों की गल मैं समझ गया जी। एक और भाई मेरे नाल मौजूद है, इन्होंने गल करने आ। तुसा क्या आखो जी इस तमाम दर सूरत हाल की, तुसा किस तरह तकने हो कि क्यों लोग इतने ज़्यादा परेशान है? वजह क्या है? वजह ही असा पिछे भी एक प्रोग्राम किया, लोग आने जी इतनी महंगाई नहीं है, बस ठीक है गुजारा चल रहा, हर बंदा कमा रहा, जो 500 कमाना सा वो 1500 कमाना पे। क्या सूरत हाल है जी? सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ठीक है, मैं मीडिया ने तमाम इस कंपेन इस्लाम आखना है जिस तक सूरत हाल ही इस मुल्क नहीं तै बल्दियाती हुकूमत तो आंखों देखा हाल है, सारे सामने बयान, ठीक है, दसने की जरूरत नहीं। तो जिस तक महंगाई नहीं गल जी, बिल्कुल ये नफसन नफसी ना आलम आ, समझी कि ना एक क़यामत बरपाई है गरीब अवाम है, ठीक है। कोई हाल चाल नहीं है, गरीब अवाम समझ लो रोडा पर ही, बिल्कुल ठीक है। 3 टाइम ना खाना नहीं मैसर रहा। तो माड़ी अपील ही कि इमरान खान साहब जेरे उन्हें वादे किए इस गरीब अवाम नाल ते वो पूरे ना करी सके, ठीक है। तो जल्द तो जल्द इस मुल्क में रफू चक्कर ही गच्छन ते बेहतर हो सी, क्योंकि यो अगर 1 साल और रह गए थे तो मुल्क ना बेड़ा गर्क हो गई सी, तो या गरीब अवाम बिल्कुल रोडे अच्छी रही सी, तो जड़ा है ना महंगाई की वजह नाल या समझी कि ना तशद्दुद ना शिकार हो गई सी। तो अब इमरान खान साहब रही मैसेज है जी कि पाउंड डॉलर, ठीक है, कर्जा बारे मुल्क को तुसा मांग के तक लिया तो मुल्क नहीं चलिया। मेहरबानी करी तो एक अपील ही कि नवाज शरीफ साहब को माफ़ी मंगी कि ना तो शायद ये मुल्क चले, ठीक है। सबसे बड़ी दुई है गली कि मैं मरी न रहने वाले अब्बासी हाँ, अकेब अब्बासी ना मड़ा, ठीक है। असने रोड ना कम लगाया सी, तो इन्हों को नज़ीर अब्बासी सड़ा उत्थे MNA उस को गए, उस को 2-3 बार अस जाके उस को जाके रोड ने बारे च अस को पूछा कि यार तकरीबन 10 साल हो गए साड़ी रोड ना एक कम है, ठीक है। तुसा कोल टेंडर भी आया तो तुसी जारी नहीं किया। जै सबसे पहले उसने ये सवाल सी जी कि तुसा ना ग्रां कित्थे आ, जितों फोतकियां मातमे जो भी होवे जरा ना उतों गुजर के जाना तो उसनू ग्रां नहीं पता। सबसे पहले ये गल जी कि मुर्तज़ा जवेद अब्बासी जेरे सारे ग्रां ने MNA डिप्टी स्पीकर भी रहे इससे पहले, ठीक है। माशाल्लाह उन्हें बहुत अच्छे जरा ना वो सरेआम कम सर अंजाम दिते, जरा ना गरीबाई उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया। तो जनाब नज़ीर का कट्टर नून लीगी हो जी, इंशाअल्लाह कट्टर नून लीगी है। और इमरान खान साहब तुसा ना दुख मैं समझी सकना है जी, दुख हर अवाम ही है, एक मिगी दुख ना, ठीक है। टोटली अवाम जो है ना वो तशद्दुद का शिकार है और तशद्दुद का शिकार, एक गवर्नमेंट मारनी कुटनी भी लोगों की जी अब नज़दीक जी बिल्कुल अब यही होगा, क्योंकि आपस में ही लड़ाई कर रहे हैं, बेचारे गरीब क्या करें, ठीक है। ज़हनी तशद्दुद का शिकार हो गए। और इमरान खान साहब को ये मैसेज भी है जी कि आपने 3 साल लगा चुके हैं, बराए मेहरबानी 3.5 साल हो गए हैं, और बराए मेहरबानी आप मेहरबानी करके यहाँ से रफू चक्कर हो जाए, इस्तीफ़ा दे दे तो बहुत अच्छा लगेगा और गरीब जो है ना सुख का सांस ले पाएगी। चले जी खान साहब तुसा मेहरबानी करो इन्हों पर, स्पैशली नून लीग वाले पर सख्त मेहरबानी करो तुसा, क्योंकि बहुत जड़ा तजब्जब ना शिकार है, जहनी कोफ्त ना शिकार है लोग, और जहनी टेंशन बहुत ज़्यादा तुसा नून लीगियाँ की दी, ये बहुत बड़ी ज़्यादती है, इस तरह नहीं होना चाहिए ना। छोटे भाई क्या? सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम भाईजान, मैं हुकूमत पाकिस्तान गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ इल्तिजा करता हूँ कि इस पाकिस्तान पर इतना जुल्म ना किया जाए। जब तक कि नवाज शरीफ था कुछ जो है तो महंगाई पर कंट्रोल था, और आटा चीनी पेट्रोल पर जहाँ तक अवाम ज़्यादा बातें करती है कि महंगाई बहुत ज़्यादा होगी, भाई हुकूमत का पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म वो भी रहा, आप भी रहे हो, इतना कंट्रोल उसने भी किया था, आप भी कर सको अगर वज़ीर-ए-आज़म बनने की कोशिश करते हो तो। आपको
इस दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बनाया गया, आप इस तरह पाकिस्तान को अपने कवर में करो कि आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम भी वोट दिया जाए और आपको वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब किया जाए। ठीक हो गया। ये दसो तुम पढ़ने हो या काम शम करने हो? कम कर रहे हैं, पढ़ने क्यों नहीं हो? बस कुछ अभी जो है तो हालात इस वजह से हैं कि अब पाकिस्तान में जितने भी पढ़ाकू बच्चे हैं सारे जो है तो हालातों की वजह से, अपने घर चलाने की वजह से खुशी से कोई बाहर नहीं निकलता, अपने हालात की देख कर ही बाहर निकलता है। यानी कि तुम हालात तो तंग आ गए, पढ़ाई छोड़ दी। बिल्कुल, मेरी यही कहने का मतलब है। और मैं सबसे पहले ये बात समझाना चाहूँगा कि जो बाहर मुल्क में हमारी मुसलमान बहन बैठी है इंडिया पर, जिस तरह हम पाकिस्तानी, आप वज़ीर-ए-आज़म आपके अंडर है ये काम कि आप किसी बाहर के वज़ीर-ए-आज़म से बात कर सकते हैं कि हमारे कौमी बंदों पर ना तशद्दुद किया जाए, ना जुल्म किया जाए। जिस तरह के इंडिया में हिजाब पर पाबंदी लग गई है, हम उनके बंदों को कुछ नहीं कहते, वो हमारे यहाँ पर बंदों को कुछ ना कहें। हमारा ये हिजाब करना हम पर फ़र्ज़ है, हम पर लाजिम है। तो हम उनके बंदों को यहाँ पर कोई मारपीट, कोई उन पर हमने मंदिर बंद नहीं किए। यहाँ पर हमारे पाकिस्तान में मंदिर, हम भी मंदिरों को ताला लगा सकते, पर हमने कुछ नहीं किया। मेरी इल्तिजा है कि वो वहाँ पर रहने वाली बहन बैठी हो, माओ बहनों को ना जुल्म, उन पर ना जुल्म और तशद्दुद करें। और यूक्रेन में जो जंग हो रही है, मैं उस तरफ से कहना चाहूँगा कि वहाँ पर हमारे जितने भी पाकिस्तानी बहन भाई हैं उनको बाहिफाजत पाकिस्तान लाया जाए और उन पर कोई और जुल्म तशद्दुद ना किया जाए। बड़ी अच्छी इस नौजवान गल की जी, बड़ी खूबसूरत गल के जिस तरह भारत ने अंदर हिजाब ऊपर पाबंदी लगाई कि असा नहीं मुसलमान मावां भैणां बेटियां की जड़ा वो तंग किया जा रहा वो ना किया जाए, क्योंकि भारत ना जड़ा नाफरमान बेटा मोदी है वो इस तरह ने ओचे हथकंडे अपनाई गए, जी आवाज़ ही आज़ादी नहीं जी आवाज़ ही उसकी दबाई तो नहीं सकने, लेकिन वो आए दिन कोई ना कोई ऐसा काम करने के मुसलमान आस्ते उत्थे तंगी है। लेकिन बड़ी खूबसूरत मेरे सिपाही गल की कि पाकिस्तान ने अंदर अकलीतां की जिस तरह असा तहफ़ुज़ देने, जिस तरह हर बंदे नहीं असा उसकी जी इज्जत है, उसकी इज्जत नफ्स है, उसना ख्याल रखने। ये पाकिस्तान तो बेहतर कोई भी किसी मुल्क ने अंदर ऐसा नहीं आ। एक भाई मेरे नाल इत्थे मौजूद है, इन्हां नाल गल करने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान क्या नाम? मेरा नाम उमर खान है जी। उमर भाई ये दसो कि असा इत्थे प्रोग्राम कुछ होर करना चाह रहे थे, लेकिन लोगों पुरजोर अपील की जी महंगाई ते गल करो, बहुत ज़्यादा महंगाई है, हर बंदा परेशान है, हर बंदा तजब्जब ना शिकार है। क्या तुम आखसो कि क्या वजह है कि क्यों लोग इतना ज़्यादा परेशान है और खान साहब ने जी गवर्नमेंट है वो क्यों उन तक डिलीवर नहीं कर पाई? मैं एक दो बातें आपको करूंगा जी। सबसे पहले तो महंगाई की अगर आप बात करें तो पूरी दुनिया जो है वो कोरोना के बड़े शदीद करब से गुजरी है। तो महंगाई के साथ तो मैं खान को इसका मैं ज़िम्मेदार नहीं समझता कि महंगाई में मतलब इंटरनेशनल मार्केट में आपकी तेल की कीमतें बढ़ी हैं, उसी के मुतबादिल पाकिस्तान में तेल की कीमतें बढ़ी हैं। मेरा जो खान साहब से ज़ाती तौर पे जो मेरा गिला है वो गिला ये है कि हमने आपको वोट इसलिए दिया था कि आपने कहा था कि नवाज शरीफ चोर है, हमें उसका नहीं पता। आपने कहा था कि जरदारी चोर है, हमें उसके बारे में कुछ नहीं पता। आपने कहा था कि मौलाना फजल रहमान चोर है, हमें उसका कुछ नहीं पता। तो आप मुझे ये बताएं कि 3.5 साल में आपने कितने पैसे रिकवर करके हुकूमती ख़जानों में डाले हैं? हमने आपको वोट इसलिए नहीं दिया था कि आप बार बार हमें ये बताएं कि जी वो पिछले हुक्मरान ये लूट के चले गए, वो लूट के चले गए। ये तो सेम आपने वही काम किया जो काम मतलब ये पाकिस्तान की 70 साल तारीख में हुआ। आप रिज़ाइन कर दें, हम आपकी उसी तरह इज़्ज़त करेंगे जैसे हमने आपकी पहले इज़्ज़त की थी। आप कहें कि भाई इन लोगों ने हमें परफॉर्म नहीं करने दिया, उन्होंने मुल्क के हालात ऐसे नहीं छोड़े। आपने रिकवरी कितनी की? द सेकंड थिंग, आपने कहा था कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को आप वापस लाएंगे, उसके केस का क्या हुआ? आज मैं आपसे ये सवाल पूछता हूँ, क्या हुआ हमारे उस पाकिस्तान की बेटी का? अभी तक वापस क्यों नहीं आई? आप तो कहते थे कि आप एक दिन में उसको वापस लेके आएंगे। इसके अलावा जो इंडिया में हो रहा है, आपने अभी तक UN कौंसिल में उसके खिलाफ आवाज़ क्यों नहीं उठाई? जो यूक्रेन में हो रहा है उसके लोग अभी तक वापस क्यों नहीं पहुंचे पाकिस्तान? ठीक है, PIA ने कोई 3 4 5 उसके फ़्लाइटें चढ़ा दी हैं। बुनियादी तौर पे मैंने पाकिस्तान में जो चीज़ देखी है, करते कम है, दिखलाते बहुत ज़्यादा हैं। तो हम खान साहब आपको अपने ही वादे रिपीट करवा रहे हैं, आप अपने वादों के ऊपर फोकस करें। आप हमें बार बार ये ना कहें कि पाकिस्तान का जुडिशल सिस्टम ख़राब है जिसकी वजह से नवाज शरीफ भाग गया। आप मुल्क के प्राइम मिनिस्टर थे, अगर आपके होते हुए भाग गया तो अगले दिन आपका रेजिग्नेशन आ जाना चाहिए था। हम कहते हैं हाँ जी, खान ने कोशिश की, जुडिशल सिस्टम ने उसको रिहा कर दिया, खान ने रिज़ाइन कर दिया। हम वैसे ही आपके साथ खड़े होते जैसे हम लड़ झगड़ के आपको प्राइम मिनिस्टर इस मुल्क का हमने बनाया था। तुसा ने शार्ट या लबो लुबाब तमाम गल्लां ना ये है कि खान साहब ने जी गवर्नमेंट है वो 3.5 साल हुकूमत ही चोने ने बावजूद भी कंटेनर ते है। वो पहले तो जी कंटेनर पे थी, पहले तो हम सुन लेते थे कि ये गिले शिकवे करते हैं, अब तो कंटेनर पे भी नहीं रहे। अब तो पता नहीं कंटेनर से भी कोई पिछले अगर बैक फुट पे चले गए हों तो मैं उस बारे में कुछ कह नहीं सकता। लेकिन स्टिल आप अभी मतलब 3.5 साल प्राइम मिनिस्टर रहने के बावजूद आप चलें, आपने कोई पहला स्टेप लिया जुडिशल सिस्टम को ठीक करने के लिए? आपने पुलिस को ठीक करने के लिए कोई पहला स्टेप लिया? आपने हमें अवाम को हकूक़ दिलाने के लिए कोई पहला स्टेप लिया?
आपने तो कोई स्टेप ही नहीं लिया ना। आप मतलब ये कहेंगे पिछले 70 सालों से वो लूटे जा रहे हैं, आपने क्या स्टेप लिया? मतलब मैं तो एक आम शहरी की हैसियत से आप ये पूछ रहा हूँ कि ठीक है, मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूँ कि 70 साल में मुल्क का जुडिशल सिस्टम बिल्कुल ख़त्म है। सबसे बड़े वो, अल्लाह माफ़ करे, मैं बात करूँगा तो फिर कहेंगे जी 5 साल कैद हो गई है, तो सबसे बड़े हम कहेंगे कि वो करप्ट है। हम सबसे बड़े कहेंगे हमारा पुलिस का इदारा करप्ट है, हमारी लॉ मेकिंग एजेंसीज करप्ट है। आपने 3.5 सालों में कोई एक स्टेप, कोई 2 स्टेप उनको ठीक करने के लिए लिए हैं? अगर नहीं लिए और आपने वही बैठ के बातें की और आप यही कहते हैं कि हर सुबह उठ के मेरी बीवी मुझे ये कहती है कि मैं अपनी बीवी को कहता हूँ कि देखें इस मुल्क में कितना जुल्म हो रहा है और मुझे याद कराती है कि आप इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं, तो माजरत के साथ खान साहब फिर हमारी भी जान छोड़ें। हमारे लिए फिर वो चोर ही बेहतर थे, कम से कम पेट्रोल तो हमें 100 रुपये से नीचे मिल जाता था। तो हम पे थोड़ी मेहरबानी करें। चलें जी, बड़ी अच्छी भाई गल की जी। खान साहब थोड़ी सी मेहरबानी करें, क्योंकि जी अवाम है, इसी अवाम तुसा की इस इकतदार ने कुर्सी ते विराजमान किया। एक और भाई मेरे नाल मौजूद है जी, इन्हां नाल भी गल करने इन्हां कोलों पुछ किन्ने कि अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? मेरा नाम हमजा अली है सर। हमजा भाई ये दसो कि कितना ज़्यादा तुसा मुतमिन हो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नी गवर्नमेंट नाल, क्योंकि 3.5 साल तो ज़ायद अरसा हो गया, हर बंदा इधर रोना पिया, महंगाई ना शिकवा, आटा महंगा, चीनी घ्यो पत्ती अशिया खुर्दनोश महंगियाँ, क्या वजह? सर मैं इस बात पे ये कहना चाहूँगा कि मैं पहले खान साहब के वादे सुनता रहा हूँ, मैं एक गरीब को भी नहीं छोड़ूंगा, ये उनका सबसे पहला डायलॉग है। इस डायलॉग के बारे में ये कहना चाहूँगा कि मैं अभी तकरीबन जब से पीटीआई की हुकूमत आई है, मैं करता था रेस्टोरेंट पे जॉब। तो मैं जिस रेस्टोरेंट पे जॉब करता था उधर 71 बंदा काम कर रहा था, 71%। जब महंगाई का दौर आया, चीज़ें महंगी हो गई, रेस्टोरेंट की चीज़ें ज़्यादा हो गई, सेल कम हो गई, उसकी वजह से अब वहाँ 33 बंदे काम कर रहे हैं। तो पूरे 30-40 बंदे एक रेस्टोरेंट से चले गए, वो बेरोज़गार हो गए। इसी तरह और भी रेस्टोरेंट से इसी तरह बंदे हाफ स्टाफ हो गया। जिस रेस्टोरेंट पे मैंने 7 साल काम किया है रेस्टोरेंट पे, और हर जगह स्टाफ आधा हो गया। जहाँ जाता हूँ मैं कहता हूँ सर कोई वैकेंसी है, रेस्टोरेंट वाले कहते हैं हम पहले ही बंदे निकाल रहे। इन्होंने कहा था कि मैं एक बेरोज़गार को भी नहीं छोड़ूंगा। वाकई खान साहब ने ये काम करके दिखाया, एक गरीब को भी इन्होंने नहीं छोड़ा, इन्होंने सब रोड पे ला दिए। मेरा यही पैगाम है इमरान खान साहब से कि वो इस्तीफ़ा दे दें, उनसे ये पाकिस्तान नहीं चल सकता। उनको ये समझ ही नहीं है कि पाकिस्तान चलाना कैसे है। जैसे कि मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ थे, मैं और किसी के बारे में नहीं कहूँगा, उन्होंने महंगाई कंट्रोल किया है, अवाम को भी कुछ करके दिखाया है। जो बैरून मुल्क जो ज़ाती दुश्मनियाँ जो भी थी उन्होंने सब हैंडल की हुई थी, यानी कि बात बाहर नहीं आने दी। उन्होंने कोई रोला रप्पा नहीं किया ऐसे, ये जिस तरह इमरान खान साहब कहते हैं जी पिछली हुकूमत लूट के चली गई, ये खान साहब, जब मैं टीवी पे सुनता था कि खान साहब ने कहा था कि 10 साल नवाज़ शरीफ ने इस 5 साल में 10,000 अरब कर्जा लिया और वो कहाँ छोड़ा है। हमारे सामने तो कुछ चीज़ें उन्होंने बनाई हैं, जो भी किया उन्होंने लिया है, नहीं लिया है, खाया है, हमें तो नहीं पता। लेकिन अब आ रहा है कि कर्जा डबल हो गया है, यानी ट्रिपल हो गया जी। चलें जी, कर्जा डबल हो गया। और भाई मेरे नाल मौजूद है, इन्हां नाल गल करने। सामने वालेकुम जी। क्या आखसो जी, किस तरह गुजारा हो रहा, गुजर बसर किस तरह हो रहा, मामला ठीक है? तो लोग जिस नाल गल करो उस रोन तो होन बाई है, क्या वजह? सर सब तो पहले ये कि इमरान खान साहब जो है ना, लोगों के जो सबस वक्त कहे सन लॉलीपॉप देते हैं, मैं खुद उसकी वोट देता है कि बेहतरीन मरूँ, ठीक है। लेकिन ये बंदा इंतहाई नालायक तरीन साबित होया, जिसकी वजह यह है कि ये दूसरे की चोर डाकू करके ते उस बंदा चोरी करके नसना पिया सी, ते उसने पिछे बंदे नसने पे पकड़ने मरूँ, तो वो चोर करने पे तो अगले भी आना सी चोर। इस हिसाब की अवाम ना लो। लेकिन गरीब अवाम बहुत चक्की पिस गई है और बहुत मजबूर हैं लोग जरा ना मजबूर इतने हो गए कि लोग बुराई मुलवस हो गए, लोग चोरियां कर रहे हैं, डाके कर रहे हैं। इसना सारा क्रेडिट इमरान खान ने सिर ते जाना है। असा लोगों इसकी वोट दी सी, लेकिन इस बंदे मैं कहना कि इंतहा कर छोड़ी, जुल्म ने इंतहा कर छोड़ी। अच्छा चलो तुसा नाल मैं एक जरा थोड़ा हट के सवाल करा, महंगाई तू हट के कोई
चुटकला छोड़ा सुना नाराज तो नहीं होने ना क्यों नाराज हो समझ तुम भरा हो साढ़े माशाल्लाह मिगी समझदार लगे हो मैं तां सुना मैं समझदार ने इतना लग तुम माशाल्लाह सुना अच्छा ये दसो कि एक चीज़ है ऐसी कि जेड़ी बाग च होनी जदूं जी जी सब्ज होनी बिल्कुल बाजार च होनी जी जी काली होनी काली होनी ते घरै च होनी ते लाल होई जुलनी वो क्या चीज़ ही वो फुल्ली हो सी नहीं नहीं फुल नहीं है के वे भाव दसो ना तुसां बाग च होनी क्यों सबज होनी सब्ज होनी बाजारै च होनी ते काली घर होनी ते राती क्या कह सकना से बारे च गाजर है गाजर है दसो क्या हो अल्लाह ही बेहतर जाने फसी गए हो फस गए जी तुसा के फसने तो है ही है ना अच्छा चलो तुसां नाल एक होर सवाल मैं करना जी तुसां मिगी ये दसो कि उर्दू ना ओ केड़ा अल्फाज आ लफ्ज़ आ जी जेड़ा किलोमीटर तो ज़्यादा है क्या कह सकना इस बारे च इल्म नहीं हूं इस बारे च भी नहीं पता शेर तुसां मुशाहिदुल्लाह खान साहब अल्लाह पाक जनता जुना ना घर कराया उन्होंने याद कीते ते छोट मोहब्बत देने जी उन्होंने ललसाने शेर शायरी तो जितने अक्सर सुना सकता सा कोई एक शेर और सुनाई सुटोला कहते हालात ही कुछ ऐसे हैं कि खामोश हूँ वरना पोशीदा मेरे सीने में तूफान बहुत है हाय 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 पोशीदा माड़े सीने में बहुत सारे तूफान है कितना एक तूफान इन्ना डकिया ए हुन नाज़रीन तुसे है ना ये अवाम जितनी तंग है ना स्कूलों ओ मैडम जी अवाम ना उस बयान ही ना कर सकने कि उस बंदे उस दर्द कितना है इन्हें अंदर ठीक है जितनी इस तो आसान उम्मीद लाई सन अवाम बिल्कुल चक्की पिस गई यकीन करो जो लोग पहले फिर कुछ एंटरटेनमेंट कर सकते सन किसी जगह जाके शादियां खुशियां गमियां च वो बिल्कुल बेचारे मारे क्यों आने सब बस हुण रोटी दो तो दो सका चार रोटियां गल दो ते दो चार रोटियां बस बंदा दो ते दो चार रोटी बस उस रोटी पीछे पिया इस अवाम की साखा मैं रुलाऊंगा इनको छोड़ूंगा नहीं असा समझे सा शायद पता नहीं कितने रुलासी उस आखी अवाम ने बारे च गल सी और अवाम की सही सड़कों न कर सटिया इमरान खान बहुत अजीम आदमी है बहुत अजीम आदमी है इसकी जितना भी क्रेडिट दिता जाए ना मेरा कट है क्योंकि बहुत शरीफ आदमी है इस जो कुछ भी है आपू लुटिया दुनिया की चोर पे आना मैं ना जी नवाज शरीफ सी या जरदारी है जो कुछ भी है इन्हें मुल्क कम भी किए इमरान नवाज शरीफ ने तको मैट्रो तको तको एयरपोर्ट तको और सी पैक तको उस बंदे ने कम है ठीक है तो जदी पुश्ती अमीर भी सी बिजनेसमैन भी सी अगर उस खाता ना 35 साल हुकूमत भी की है ठीक सर कुछ नहीं की जिन्हें की तुसें की पता मैंने भी पता है ठीक है ना लेकिन उन्होंने एक ना सी किना की जिस भी की उसे सारी गल पता उनके घर से खुल गए 10 हटो ठीक है ना स्टैबलिशमेंट की उन्होंने नहीं की ठीक है अगर उन्हें हुकूमत करने पे सड़ना उन्हें लत्ता शिक्को ने पीछे कर छोड़िया ठीक है असा एक बंदा मसलत किया जो बंदा इंतहाई नलैक आदमी है मैं कहना कि वो चेयरमैन का इलेक्शन भी लड़े ना तो वो नहीं जितना हूँ बहुत छोटी गल नहीं सर मनो ना उस काबल नहीं ना पहले लोगों को समझा सी कि पता नहीं कितना तूफान है पता नहीं कितना नेक इंसान है बकोल मैं भी समझ रहा था कि बड़ा ईमानदार आदमी इसकी देनी चाहिए नहीं है लेकिन ये बंदा इंतहाई नलैक साबित होया क्यों इसके ये पता ही नहीं कि यार मुल्क चलना किस तरह खुद कहना पाया मेरे को टीम ही को नहीं पहले आना सी मेरे को टीम है बड़ा अच्छा कप्तान है मैं टीम चला सा ये कर सा वो कर सा लेकिन 2 साल बाद आना जी मैंने तो पता ही नहीं सी हुकूमत के साथ चला सा ठीक है जी मेरे को फलाना को नहीं मेरे को फलाना को नहीं एक सीट ना बंदा जो है शेख रशीद उसकी वज़ीर दाखिला बढ़ा छोड़ा ठीक है प्राइम मिनिस्टर ने सीट तो बाद बड़ी सीट होनी वज़ीर दाखिला नहीं इसको अपना बंदा ही को नहीं जिसकी वज़ीर दाखिला लावा है तो मैं कैसा कि नवाज शरीफ के आना चाहिए कम अज़ कम इस मुल्क की खातर इस अवाम की खातर चलो जी बस तकरीर भावे और बहु लम्मी तकरीर भावे और की है मैं ना कि भी मशवरा देसा कि अगर बलदियाती इंतखाबात अचने तकरीर तुसा बहुत चंगी करी किन्ने हो अगर तुसा इलेक्शन जरूर लड़ना एक और भाई मारना मौजूद है इन्होंने गल करने अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम जी सर जी तुसा कितने सैटिस्फाइड हो ए भाई बड़ी लम्मी चौड़ी तकरीर की नवाज शरीफ साहब ने बारे क्या आखसो तुसा भी इतने ही तंग हो इमरान खान साहब को असी कोई ना तंग जी असी जिस तरह सारी दुनिया तंग है असी भी उंज ही तंग हाँ लेकिन हालातों वाकयात भी सन पता ने कि असल हकीकत के वे ते महंगाई हर बंदा पे आखना तो महंगाई सिर्फ पाकिस्तान इतने नहीं तो ग्लोबल मामला है तो बाकी रही भाई ने जितनी लंबी तकरीर की है उस तो बाद नवाज शरीफ का आना बनना ना ठीक है इतनी लंबी तकरीर तो बाद अल्लाह करे हुण तैयार होना चोर ही ने या नहीं भी चोर आवन तो सही ने हालात ना म्यूजिक का फेस तो करन आन के मैं कोशिश करसा जी नाजरीन के भाई और जी तकरीर की ना ये क्लिप जड़ा ना लाजमी मियाँ साहब तक पहुंचा है लाजमी पहुंचा है कि वो सुनी के मत हो आ जावन इन्हां दी तकरीर सुन अल्लाह करे ना जी अल्लाह करे अल्लाह तुहाडी जुबान मुबारक करे किसी तरीके वो बहाना करके गए नहीं उतों भी कोई बहाना करके मुड़ आवन हाँ ना जी उतों भी कोई बहाना करके मुड़ आवन तो उतों आने तो मसला को नहीं ना तो अल्लाह करे वो आवन तो साड़ी अवाम भी सच झूठ ना पता लगे यार कि असल मसला के वे तो खान साहब ने भी अल्लाह करे कि मामला तक खुल जावन
गो के इन्हों को नहीं हो सकिया, नहीं डिलीवर कर सके, लेकिन उन्होंने फिर भी इन्होंने 2-3 सालों असी समझने हैं कि बेहतर ने। बाकी हालातों वाकयात ने शिकार ने, कोई कोरोना हो गया, कोई दीगर मामलात, कोई ग्लोबल महंगाई, तो खान साहब भी उसी ने शिकार ने। तो लेकिन गरीब आदमी की उम्मीद हले भी बाकी है कि इंशाल्लाह आने वाला दौर कुछ बेहतर हो सी? जी अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद तो है जी, उम्मीद रखनी भी चाहिए नहीं है जी। नाजरीन बिल्कुल उम्मीद ऊपर दुनिया कायम ही। उस आख्या के पेवस्ता रहा शजर से उम्मीदें बहार रख, तो तुसा भी उम्मीदें बहार रखो इंशाल्लाह। अगर दिन हो नहीं रहे तो दिन ये भी नहीं रहने लगे। तो नाजरीन अज ने प्रोग्राम पब्लिक आई रावलपिंडी चूँ सदर चूँ मैं कुछ लोगों ने मसाइल जोड़ा है तुसा तक पहुँचाए। अज चूँकि मैं प्रोग्राम स्टार्ट भी दसिया कि कुछ और टॉपिक रखना चाहना सं, लेकिन लोगों ने फरमाइश सी कि जी महंगाई तो गल करो, असा बहुत ज़्यादा तंग हाँ। तो असा महंगाई पर गल की, लोगों ने जोड़े व्यूज़ से वो तुसा जाने। प्रोग्राम ना फीडबैक हमेशा नहीं तरह तुसा देना। तो अपने मेज़बान आसम रियाज की दियो इजाज़त। अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह तुसा नाल होसी मुलाकात। तब तक अपना तो अपने प्यारा ना ढेर सारा ख्याल रखियो। पाकिस्तान पाइंदाबाद।